हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और अभी जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड करी हैं सब आपको लिंक में मिल जाएंगी, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बीएड नोट्स में अभी तक हमारी एक बुक कंप्लीट हुई है, दूसरी बुक चल रही है, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, तो ये चल रहा है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, विजिट किया है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो बीएड नोट्स की जो मैं वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आती हूँ वो सब आपको हेल्प करती हैं आपके सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट, टैट, जो भी आप टैट से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं उनमें। और जो लोग भी बीएड कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाती है उनके नोट्स बनाने में या उनको पढ़ाई करने में। बस और कुछ तो है नहीं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दिया करिए और एक कमेंट ज़रूर करके बता दिया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि मैं और अच्छी कोशिश करूं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्धा शिक्षा सम्मेलन या शिक्षा योजना से है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बीएड टाइम पे ही इम्पोर्टेंट का टिक मार्क लगवाया था मैम ने। तो देखिए ये जो नोट्स हैं ये मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। मेरे जो खुद के बने हुए नोट्स हैं ये वही नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्र नेताओं तथा समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया। गांधी जी को इस सम्मेलन का सभापति नियुक्त किया गया। वर्धा में आयोजित होने के कारण इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी शिक्षा संबंधी योजना को बेसिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हुए शिक्षा की योजना निम्न शब्दों में प्रस्तुत की। देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उसे देश का कर टैक्स देने वाला प्रमुख वर्ग उससे वंचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके। इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहां तक हो सके उद्योग के द्वारा दी जाए। मतलब उनका कहना ये था कि भले ही हम बच्चों को जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे, लेकिन उनको हम जीवन में जो रियलिटी है उससे जोड़े रखने के लिए हमें उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो वो अपने पैरों पे उनको खड़ा कर सके। हम एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर कोई हुनर नहीं ला पाते तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आजकल देखो कितनी कितनी डिग्रियां लोग लेकर बैठे हुए हैं पर उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन अगर उनके पास हुनर है तो वो उस हुनर से कमा रहे हैं, है ना। कि आज का जो टाइम है वो ऐसा ही है कि आपके अंदर का जो भी टैलेंट है आप उसको उभारो। पढ़ाई भी जरूरी है ताकि आप हर चीज पढ़ पाओ, आपको कोई पागल ना बना पाए। तो पढ़ाई इसलिए जरूरी है, ठीक है। डिग्री आपके पास है वो भी जरूरी है कि भाई आपने यहाँ तक पढ़ाई करी है, लेकिन आपके पास एक टैलेंट आपका खुद का भी होना चाहिए। आपको पढ़ाई ने पढ़ ली लेकिन आपके अंदर स्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी सी, कि आप सही और गलत में अच्छी फैसला कर सकें और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आप अपने आप को मजबूत बना सकें, है ना। और आप अपनी बात को कहने के काबिल हो सकते हैं पढ़ाई से, कि अगर आप अपनी बात अच्छे से सामने किसी को समझा सकते हो। तो आपको पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, लेकिन अपने टैलेंट भी आपको ज़रूर, अपने कोई भी ऐसी चीज़ इसलिए आपको सीखनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि एक औद्योगिक पढ़ाई भी उनके सिलेबस में जोड़नी चाहिए। तो उद्योग के द्वारा दी जाए जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। दूसरी जरूरी यह है कि सरकार उन बनाई हुई वस्तुओं को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीदे, ठीक है। गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए कि 7 से 14
वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से दी जाएगी, मतलब उनको ऐसा कुछ सिखाया जाएगा जिससे उनको उनके काम आए आगे जाके। इस तरह का पाठ्यक्रम बच्चों को अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाया जाएगा। यह शिक्षा स्वावलंबी है तथा स्कूलों में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सकेगा, है ना। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं स्कूलों में ये चीज़ हो गई है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी करते हैं और हर स्कूल में करते हैं, एक करिकुलम करते हैं एक, या ऐसी चीज़ें बनवा, जैसे दिवाली आ गई तो उस पर दिए बनाते हैं, वो दिए फिर सेल किए जाते हैं, बच्चों से वो दिए बनवाए जाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट आए इन चीज़ों में। बच्चों से कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें बनवाई जाती हैं। होली आ जाती है तो नेचुरल कलर उन बच्चों से बनवाए जाते हैं कि फूलों से कलर बनाओ या ऐसी चीज़ों से कलर बनाओ, तो उससे वो सीख भी जाते हैं और उनका टैलेंट भी उसमें निखर के आता है और उनको एक पढ़ाई से थोड़ा सा अलग से उनको जो चीज़ देखने को मिलती है वो करके खुद सीखना भी एक शिक्षा का नियम है कि खुद से बच्चा करके सीखता है तो जल्दी सीखता है ना, तो वो भी है। फिर आता है कि सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर शिक्षा योजना तैयार करने के लिए 510 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक 570 है जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने दिसंबर 1937 में अपनी प्रथम तथा अप्रैल 1938 में अपनी द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोष, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन निरीक्षण तथा प्रशिक्षण संबंधी नियमों का वर्णन तथा कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प स्वीकार कर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि हस्तशिल्प और अन्य विषयों में भी सह संबंध होना चाहिए, मतलब जो हमारे औद्योगिक पढ़ाई होगी उसका और हमारे जो अन्य विषय होंगे उससे उनका सह संबंध होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में कृषि, मिट्टी के काम, लकड़ी के काम तथा कुछ अन्य हस्तशिल्पों के पाठ्यक्रम को वर्णित किया गया है। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1938 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में देश की तथा इससे स्वीकृत किया गया कि इस स्वीकृत योजना की वर्धा शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, योजना की रूपरेखा क्या थी कि बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में योजना या अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई और 7 से 14 आयु वर्ग वाले बालक व बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का पारित की गई और शिक्षा का आधार जो हुआ वो मातृभाषा बनाया गया। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और शिक्षा को किसी आधारभूत शिल्प से संबंधित किया जाएगा, मतलब एक ठोस औद्योगिक किसी पढ़ाई से संबंधित किया जाएगा। हस्तशिल्प का चुनाव स्थानीय आवश्यकता, छात्र योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। स्वीकृत हस्तशिल्प की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि छात्र हस्तशिल्प के सामाजिक व वैज्ञानिक महत्व को जान सके, कि अगर वो कोई चीज बना रहा है तो उसका वैज्ञानिक उससे वैज्ञानिक संबंध क्या है और उसका सामाजिक संबंध क्या है, समाज में उसका क्या महत्व और वैज्ञानिक तौर पे उसका क्या महत्व है। ठीक है ना, जैसे अगर बच्चों को मिट्टी से कोई चीज बनानी सिखाई जाती है तो मिट्टी का हमारे जीवन में क्या यूज है, वैज्ञानिक तौर पे मिट्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो सब चीजें उनको एक विषय के अकॉर्डिंग पढ़ानी चाहिए। तो यानी कि कनेक्शन होना चाहिए उनका अन्य विषयों से भी और हस्तशिल्प की विषयों से भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छात्र सीखे हुए हस्तशिल्प में अपनी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मिट्टी से दिए बनाए तो वो सेल कर सकते हैं, उन्होंने किसी कोई भी ऐसी चीज़ों से कोई डेकोरेशन का सामान बनाया है तो वो उसको सेल कर सकते हैं ना, तो वो आजीविका भी कमा सकते हैं। शिक्षा का बालक के जीवन में घर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प एवं व्यवसायों में घनिष्ठ संबंध हो। विद्यालयों में छात्रों द्वारा कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण कराया जाए जिन्हें बेचकर विद्यालयों का खर्चा चलाया जाए। ठीक है, तो ये था वर्धा शिक्षा सम्मेलन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू सो मच।